नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पे बात करेंगे जिसे अक्सर लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन शायद वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है ट्रेडर की मानसिकता। और इसके लिए हम मार्क डगलस की जो बहुत मशहूर किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उसके आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी सारांश भी है जो इसके सबसे जो कोर आइडियाज है उनको सामने लाता है। और मजे की बात यह है कि ये किताब किसी चार्ट पैटर्न या कोई फैंसी इंडिकेटर की बात नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ट्रेडर के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझना कि सफल ट्रेडिंग के लिए ये सही जोन वाली मानसिकता इतनी अहम क्यों है, और जैसा किताब बताती है इसे सिर्फ जानना नहीं बल्कि असल में प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इसमें। किताब का जो पहला और शायद सबसे फंडामेंटल तर्क है वो ये है कि कामयाब ट्रेडिंग का राज किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है बल्कि सही सोच या मानसिकता में है। ये बात सुनने में थोड़ी शायद अजीब लगे क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस अगली बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल सही पॉइंट है और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ट्रेडिंग की जो असलियत है ना उसको पकड़ता है। बाजार का जो मूल स्वभाव है वो है अनिश्चितता। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। कोई भी सिस्टम, कोई भी एनालिसिस 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग इस अनिश्चितता से लड़ते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डगलस कहते हैं कि असली खेल यहीं से शुरू होता है, मानसिकता का। सफल ट्रेडर वो नहीं है जो भविष्यवाणी कर सके, बल्कि वो है जो इस अनिश्चितता को स्वीकार कर ले, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, उससे लड़े नहीं। असली चैलेंज अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढना उतना नहीं है जितना उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है, खासकर जब बाजार आपके खिलाफ जाए। अच्छा। और वहीं पे मानसिकता का रोल आता है। तो ये मान लेना कि आप बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, यही शायद पहली गलती है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का कह सकते हैं भ्रम है। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को और सबसे जरूरी अपने एक्शंस को। किताब यही कहती है कि बाजार आपको लगातार जो सिग्नल देता है वो तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं के चश्मे से, अपने डर और लालच के फिल्टर से उन्हें देखते हैं और फिर उनका गलत निकाल लेते हैं। तो सही मानसिकता का है बाजार की इंफॉर्मेशन को बिना किसी इमोशनल फिल्टर के देखना और फिर अपने तय किए हुए नियमों के हिसाब से रिएक्ट करना। और इसी सोच से जुड़ा हुआ अगला बड़ा आइडिया है कि हमें संभावनाओं को स्वीकारना सीखना होगा। किताब कहती है कि हर ट्रेड में जीत पक्की मानकर चलना यही प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये रियलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ट्रेडिंग जो है वो संभावनाओं का खेल है, निश्चितताओं का नहीं। हर ट्रेड सेटअप, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे देखने में, उसके कामयाब होने की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। राइट। जब कोई ट्रेडर ये सोचकर बैठता है कि उसे हर बार सही होना ही है, तो फिर क्या होता है? हर एक लॉस, हर एक नुकसान उसे एक पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। हाँ, दिल पे ले लेते हैं। बिल्कुल, उससे उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वो डरने लगता है या फिर वो बदला लेने के मूड में आ जाता है और ज्यादा रिस्क लेता है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये हुआ कि हमें हर ट्रेड को ऐसे देखना चाहिए जैसे जैसे सिक्का उछाल रहे हो, कि नतीजा कुछ भी आ सकता है और दोनों के लिए तैयार रहें। हाँ, काफी हद तक। लेकिन यहाँ एक बारीक सा फर्क है। इसका ये नहीं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जुआ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक ऐसा सिस्टम या स्ट्रैटेजी होती है जिसकी लंबी अवधि में ओवर टाइम पॉजिटिव रिजल्ट देने की संभावना ज्यादा होती है। मान लीजिए उसका सिस्टम ऐसा है कि 10 में से 6 ट्रेड मुनाफा देते हैं, 4 लॉस देते हैं। ठीक है। तो संभावनाओं को स्वीकारने का यह है कि जब वो 4 नुकसान वाले ट्रेड आते हैं तो वो ट्रेडर परेशान नहीं होता। वो जानता है कि ये उसके सिस्टम का हिस्सा है। वो हर ट्रेड को एक बड़ी सीरीज के हिस्से की तरह देखता है, ना कि अकेले इवेंट की तरह। अच्छा। और ये मानसिकता उसे इमोशनल उतार चढ़ाव से बचाती है। अच्छा। वो नुकसान को बिजनेस की कॉस्ट की तरह देखता है, जैसे दुकान का किराया, अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह नहीं। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन मुझे लगता है असल में जब अपना पैसा लगा हो दांव पर, तब नुकसान को सिर्फ एक संभावना मानकर शांत रहना बहुत मुश्किल होता होगा। बेशक, बिल्कुल मुश्किल होता है। और यहीं पर इमोशंस का कंट्रोल, भावनाओं का नियंत्रण सामने आता है। ये किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, डर और लालच। ये 2 भावनाएं ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। ये तो खैर काफी कॉमन बात है, सब जानते हैं।
लेकिन डगलस इसके मनोविज्ञान में, इसकी साइकोलॉजी में काफी गहरे जाते हैं। हाँ, ये डर और लालच वाली बात तो जैसे ट्रेडिंग का मुहावरा ही बन गई है। तो किताब इसमें क्या खास बताती है? क्या ये सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति से काबू पाने की बात है? इच्छा शक्ति अकेले काफी नहीं है, क्योंकि ये भावनाएं इतनी नेचुरल और इतनी पावरफुल होती हैं ना। डर कई शक्लों में आता है, जैसे आपने कहा ट्रेड लेने से डरना, कहीं लॉस ना हो जाए, हाँ, या फिर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, कहीं जो मिला है वो चला ना जाए, ये भी होता है। या फिर लॉस वाले ट्रेड को पकड़कर बैठे रहना इस उम्मीद में कि बाजार पलटेगा। होप ट्रेडिंग। हाँ, और लालच भी उतना ही खतरनाक है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा ट्रेड ले लेना, बिना सेटअप बने मार्केट में कूद पड़ना, वो जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। या फिर मुनाफे वाले ट्रेड को जरूरत से ज्यादा खींचना कि और मिलेगा और मिलेगा। किताब ये समझाती है कि ये भावनाएं हमारी जो लॉजिकल सोच है ना, उसको हाईजैक कर लेती हैं। आप जानते हैं कि रूल क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, पर आप उसे तोड़ देते हैं क्योंकि डर या लालच आप पर हावी हो जाता है। तो मतलब दिमाग जानता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, पर हाथ उसे मानता नहीं, ऐसा कुछ। बिल्कुल। या फिर आपका सेटअप बना नहीं है, पर अंदर से आवाज आ रही है, गट फीलिंग कह रही है कि ये ऊपर जाएगा, और आप ट्रेड ले लेते हैं। ये भावनाएं आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं, बिना सोचे समझे, और वो अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। किताब का तर्क है कि दुनिया का बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम भी बेकार है अगर ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशनल स्टेबिलिटी ही है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की नींव है, और ये सिर्फ विल पावर से नहीं आता। इसके लिए खास तरह की मानसिकता बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। तो फिर इन पावरफुल इमोशन से निपटने का और एक डिसिप्लिन्ड, एक व्यवस्थित ट्रेडर बनने का रास्ता क्या है? किताब बार बार एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत पर जोर देती है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ नियमों की एक लिस्ट बना लेना है? देखिए, नियम बनाना तो पहला कदम है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन असली खेल, असली चुनौती उन नियमों का कड़ाई से पालन करने में है। खासकर तब जब बाजार में उथल पुथल मची हो और आप पर प्रेशर हो। हाँ, जब मुश्किल हो। व्यवस्थित तरीके का मतलब है अपनी ट्रेडिंग के हर पहलू के लिए बिल्कुल साफ ऑब्जेक्टिव नियम बनाना। कब ट्रेड लेना है, यानी एंट्री क्राइटेरिया, कब बाहर निकलना है, यानी एग्जिट क्राइटेरिया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। कितना बड़ा ट्रेड लेना है, यानी पोजीशन साइजिंग, और कितना रिस्क लेना है हर ट्रेड में, यानी रिस्क मैनेजमेंट। ये सब आपकी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये एक तरह की फौजी अनुशासन वाली बात हो गई। लेकिन क्या बाजार कभी-कभी इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता कि नियमों को तोड़ना ही सही लगे? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा लचीलापन नहीं होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब सख्त अनुशासन पर जोर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं या अपने नियमों को कभी बदले ही नहीं। नियमों को बेहतर बनाया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन कब? बाजार बंद होने के बाद ठंडे दिमाग से अपने पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस करके। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान जब पैसा दांव पर है और इमोशंस हावी हो सकते हैं, हाँ, जब प्रेशर होता है। और उस वक्त नियमों पर टिके रहना ही सबसे सेफ रास्ता है। ये नियम ही आपको डर और लालच के बेसिस पर फैसले लेने से बचाते हैं। और जहां तक लचीलेपन की बात है, वो आपके सिस्टम के डिजाइन में ही होना चाहिए। जैसे आपका सिस्टम शायद ट्रेंडिंग मार्केट में अलग तरीके से काम करे और साइडवेज मार्केट में अलग, लेकिन जो भी नियम है उस सिचुएशन के लिए उन पर टिके रहना जरूरी है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपकी स्ट्रैटेजी को असल नतीजों में बदलता है। और इसमें पोजीशन साइजिंग, यानी कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है, उसका क्या रोल है? क्या वो भी अनुशासन का हिस्सा है? बहुत बड़ा रोल है। पोजीशन साइजिंग इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचिए, अगर कोई अपनी हिम्मत से ज्यादा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दे, हाँ, तो बाजार का जरा सा भी उतार चढ़ाव उसे डरा देगा। वो शायद डर के मारे अपना स्टॉप लॉस हटा दे, या जल्दी निकल जाए। या जल्दी प्रॉफिट लेकर भाग जाए। सही पोजीशन साइजिंग ये पक्का करती है कि किसी एक ट्रेड का नतीजा आपके पूरे अकाउंट पर या आपकी भावनाओं पर बहुत ज्यादा असर ना डाले। ये आपको ऑब्जेक्टिव बने रहने में, मतलब तटस्थ बने रहने में मदद करता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मार्क डगलस एक सफल ट्रेडर की परिभाषा ही बदल रहे हैं। ये सिर्फ वो नहीं जो पैसा कमाता है, बल्कि वो है जिसकी मानसिक स्थिति खास तरह की है। वो कहते हैं कि सफल होने के लिए खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेन करना होगा। तो इसका असल मतलब क्या है? इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? हाँ, वो ट्रेडर को एक प्रोफेशनल एथलीट या किसी और हाई परफॉर्मेंस वाले फील्ड के एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, जिसके लिए मेंटल तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी की टेक्निकल स्किल। तो प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता के कुछ मुख्य तत्व जो किताब में बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, रिस्क को स्वीकारना और उसे एक्टिवली मैनेज करना।
इसका मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, बल्कि ये गहराई से समझना कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और उसे लिमिट में रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ये सोचता है कि वो कितना लॉस झेल सकता है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अच्छा, मतलब पहले डिफेंस फिर अटैक। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हर ट्रेड को इमोशनली डिटैच्ड रखना, मतलब भावनाओं से अलग रखना। ट्रेड लेना आपके सिस्टम का एक मैकेनिकल काम जैसा होना चाहिए, ना कि कोई बड़ा इमोशनल इवेंट। नतीजा चाहे जो भी हो, वो सिर्फ आपके सिस्टम के बारे में एक फीडबैक है, आपकी पर्सनल वैल्यू के बारे में नहीं। यह हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो आपने बताया था वो थोड़ा अजीब लग सकता है कि छोटे छोटे घाटों को आसानी से स्वीकार करना। लोग तो प्रॉफिट के लिए आते हैं, लॉस को गले लगाने के लिए थोड़ी। सही कहा, लेकिन यहीं पर एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क दिखता है। प्रोफेशनल जानता है कि छोटे लॉसेस तो होंगे ही, वो अनिवार्य हैं। वो उन्हें बिजनेस चलाने की कॉस्ट की तरह देखता है, जैसे मैंने पहले कहा, दुकान का किराया। वो इन छोटे लॉसेस से डरता नहीं, बल्कि उन्हें जल्दी काट कर ये पक्का करता है कि वो कभी बड़े विनाशकारी लॉस ना बने। जो एमेच्योर ट्रेडर होता है, वो अक्सर छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, होप में बैठा रहता है, और वही छोटा सा लॉस उसके पूरे अकाउंट को उड़ा देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और आखिरी कंपोनेंट क्या है इस प्रोफेशनल माइंडसेट का? बड़ी पिक्चर पर फोकस रखना, लॉन्ग टर्म सोचना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक अकेले ट्रेड के रिजल्ट से, चाहे वो बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा लॉस, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। उसका ध्यान हमेशा अपने परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी पर होता है, ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। वो जानता है कि अगर वो डिसिप्लिन रहकर अपने सिस्टम को फॉलो करता रहेगा, तो लॉन्ग रन में रिजल्ट्स पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है। वो प्रोसेस पर फोकस करता है, ना कि हर एक ट्रेड के तुरंत के आउटकम पर। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें, तो ट्रेडिंग इन द जोन का जो सार है, जो एसेंस है, वो ये निकलता है कि ट्रेडिंग चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल बाद में है। पहले ये आपके दिमाग का, आपकी सोच का, आपकी मानसिकता का खेल है। स्ट्रैटेजी तो चाहिए बेशक, पर बिना सही माइंडसेट के वो बेकार है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। ये किताब हमें यही सिखाती है कि बाजार में लगातार पैसा कमाना फंडामेंटली एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है। ये प्रॉब्लम उतनी तकनीक या जानकारी की कमी की नहीं है, जितनी कि अपनी अंदरूनी रुकावटों जैसे डर, लालच, गलत सोच, इनको दूर करने की है। अगर कोई ट्रेडर अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख ले, अनिश्चितता को अपनाना सीख ले और इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी ना होने दे, तो वो उस जोन में पहुंच जाता है जहां लगातार अच्छा परफॉर्म करना पॉसिबल हो जाता है। ये सब बातें तो सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं लगती। ऐसा लगता है जीवन के कई दूसरे एरिया में भी तो यही सब होता है। अनिश्चितता, भावनाएं, अनुशासन। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही। संभावनाओं को समझना, अपने इमोशंस पर काबू पाना, डिसिप्लिन बनाए रखना और प्रोसेस पर फोकस करना, रिजल्ट की चिंता किए बिना, ये सिद्धांत तो जीवन के हर उस फील्ड में लागू होते हैं जहां परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या रिश्ते ही क्यों ना हो। ये किताब असल में सेल्फ कंट्रोल और रियलिटी को एक्सेप्ट करने का एक गहरा सबक सिखाती है। हाँ, ये सचमुच सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितने जोन में या जोन से बाहर होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। देखिए, ये जानना कि सही मानसिकता क्या है, ये किताब पढ़ लेना, ये बातें समझ लेना, ये एक बात है। लेकिन असली चैलेंज है उस मानसिकता को जीना, उसे लगातार, हर दिन, हर ट्रेड में, बाजार के प्रेशर और लालच के बीच बनाए रखना। ये जो गैप है जानने और करने के बीच, इस खाई को कैसे पाटा जाए, इस कंसिस्टेंसी को कैसे हासिल किया जाए, जबकि हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है, हमारी सहज प्रवृत्ति, वो शायद इसके बिल्कुल उलट हो। शायद यही वो असली काम है जिस पर हर ट्रेडर को और शायद हर इंसान को लगातार मेहनत करनी होती है।